बिना गुरु के सवारी कैसे आती है, क्या होता है आपके साथ, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो बिना गुरु के सवारी आती है। माता काली की सवारी, भैरव बाबा की सवारी, या जो हमारे ग्रामीण देवता हैं उनकी सवारी आती है। आप सोचो कि भोले बाबा की सवारी आ जाए तो ये संभव नहीं है। भगवान विष्णु की सवारी आ जाए तो ये संभव नहीं है। तो देव शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी सवारी नहीं आती, इनकी कृपा प्राप्त होती है। पर सवारी आती है, देवता की सवारी आती है, जिसकी आप साधना करते हैं, जिसकी आप सेवा करते हैं। जैसे माता काली हो गई, माता दुर्गा हो गई, माता वैष्णो देवी हो गई, उनकी सवारी आती है आपको। भैरव बाबा हो गए, इनकी सवारी आती है। बाबा मोहनराम मीरा पहलवान हो गए, कोई पीर हो गया, गोगा जी हरवीर बाबा हो गए, इनकी जो सवारी है वो सवारी आती है। पर दिक्कत क्या रहती है, जब इनकी सवारी उस व्यक्ति के ऊपर आती है जिसका कोई गुरु नहीं है। तो सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि वो बोलती नहीं है। सवारी तो आ गई पर बोलती नहीं है। ऐसा प्रश्न कई लोगों के साथ हुआ है कि जी सवारी आती है पर बोलती नहीं है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने गुरु धारण नहीं कर रखा। दूसरी बात कि अगर सवारी आएगी, अगर बोलेगी बाई चांस, तो वो झूठ भी बोल सकती है। कई आपने सुना होगा, कोई कहती है, कोई प्रेत की सवारी आ रही है किसी व्यक्ति को और वो कहती है मैं तो महाकाली हूँ। कई बार शक्ति की सवारी आती है तो वो भी झूठ बोल देती है, या कहते कि तुम मुझे खुद पहचान। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जिन पर देवता की सवारी आती है और उनको ये नहीं पता ये सवारी है किसकी। वो जगह जगह चौकियों पर घूम चुके हैं। कोई कहता है भूत है, कोई कहता है पितर है, कोई कहता है आपके घर के कुलदेव हैं, कोई कहता है ये है, कोई कहता है जिन है, मशान है, अलग अलग चीज़ें जो है वो लोग कहते हैं। तो एक चौकी पर उन्हें जाके पता चलता है कि ये मेरे इष्ट देव हैं जो उनके शरीर पर आते हैं। तो फिर उनको जब गद्दी दी जाती है, गुरुमुख किया जाता है, उसके बाद वो सही तरीके से उनके शरीर पर आते हैं। सवारी आती है, पूछा देते हैं, सारी चीज़ें जो है वो होते हैं, संकट भी काटते हैं लोगों के। तो अगर बिना गुरु की सवारी आएगी तो पहली बात तो वो बोलेगी नहीं। अगर बोलेगी तो कई बार ये होता है कि वो झूठ बोलती है, क्योंकि वो बिना गुरु के वचनों में नहीं होती। जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु उस शक्ति को, जो शक्ति आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर सवारी के रूप में आती है, उसको वचनों में बांधता है, यानी वचन बंद करता है, जिससे जो भगत है जिसके ऊपर आती है सवारी, उसे ये दिक्कत नहीं रहती कि जो शक्ति आ रही है वो झूठ बोलेगी या फिर मेरे साथ धोखाधड़ी करेगी किसी भी तरीके का। दूसरी चीज़ ये है कि शक्ति जो आएगी आपके शरीर पे वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगी। पूर्ण रूप से कार्य का मतलब, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि जी मुझ पे सवारी आती है पर मैं किसी को कुछ पढ़ के दे देता हूँ, मैं किसी का नाम लेके दे देता हूँ, भभूत दे देता हूँ, तो उसका कार्य बन जाता है पर मेरा कार्य नहीं बनता। तो होता ये कि पहली बात तो ये कि जो शक्ति है आपके पास, वो शक्ति पूर्ण रूप से आपके शरीर में नहीं आती, ना ही वो पूर्ण रूप से आपके पास है। उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको कैसे चलाना चाहिए वो भी आपको नहीं पता। वो कौन बताता है? वो गुरु बताता है कि शक्तियों को कैसे चलाना है। अब जिसका आप भला कर देते हो बिना गुरु के, उसका तो भला हो जाता है, पर क्योंकि आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो वो जो दिक्कत उसके पास थी वो फिर आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो कोई प्रेत हो, चाहे वो कोई शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो कोई भौतिक परेशानी हो, चाहे वो पैसे धेले के जुड़ी हुई कोई परेशानी हो, तो वो सब परेशानियाँ फिर उस व्यक्ति के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भभूत दे रहा है, या कोई मंत्र पढ़कर फूंक मार रहा है, या पानी पढ़कर दे रहा है, जिससे उसका भला हो जाता है, पर जो आप खुद का आप कर रहे हैं आपका भला नहीं होता, आपको दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि जी मैं पूजा करता हूँ पर मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं, मैं खूब पूजा करता हूँ, मेरे पास सवारी आती है, सपने के माध्यम से देवता के दर्शन होते हैं, पर मेरे जो जीवन है उसमें दिक्कतें जो हैं वो चल रही हैं। तो पूर्ण रूप से शक्तियाँ जो हैं वो कार्य नहीं करती। बिना गुरु के शक्तियाँ कार्य नहीं करती पूर्ण रूप से। जब आपके पास गुरु होता है, एक सुरक्षा कवच होता है आपके पास, तब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अगर कोई तंत्र करता है तो वो नहीं होता, कोई शक्ति भेजता है तो वो नहीं भेजता, क्योंकि गुरु का सुरक्षा कवच आपके पास होता है। पर जब आपके पास कोई गुरु नहीं होता तो सवारी आने के बावजूद भी कई केस ऐसे आते हैं जिसमें देवता भी है उसके शरीर में और प्रेत भी है।
प्रेत उसको मारना चाहता है, प्रेत उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर देवता जो है वो दीवाल के रूप में आ जाता है। तो कई वीडियो में मैंने बताया कि देवता अगर ऐसी दिक्कत होती है किसी व्यक्ति को कि किसी के शरीर में देवता भी है और प्रेत भी है, प्रेत नकारात्मक है, देवता सकारात्मक है, तो देवता उस प्रेत को नहीं हटाएगा, ना ही उसको मारेगा। वो जो देवता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा करने का दायित्व लेता है जब तक आपका कोई गुरु नहीं होता। और जब आप गुरु धारण कर लेते हैं उसके बाद आपको उस शक्ति को कैसे हटाना है, उस शक्ति को किस देवता के नीचे रखना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। फिर वो शक्ति भी उसी प्रकार से कार्य करती है। हाँ, पितृ, कुलदेव, कुलदेवी, इनकी सवारी आपके ऊपर आ सकती है, बोलेगी, सब कुछ करेगी। पर बात करें कि इष्ट देव हो या फिर कोई और सहायक देवता हो, तो उसकी सवारी अगर आपके ऊपर आती है तो उसमें बोलने में वो टाइम लगाती है, या फिर बोलेगी तो झूठ बोलेगी। तो गुरु इसलिए आवश्यक होता है। तो इसीलिए बिना गुरु के जो शक्तियां हैं जब आपके पास आती हैं तो सकारात्मक के साथ साथ में नकारात्मक शक्तियां भी आती हैं। गुरु का नाम जो लिया जाता है, पहले गुरु का भोग सबसे पहले क्यों दिया जाता है? क्योंकि गुरु जो है उस पूजा को पूर्ण कराता है, किसी प्रकार का विघ्न उस पूजा में नहीं आता। जब आप गुरु का भोग देते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, तो सारे कार्य जो है आपके पूजा से संबंधित वो सही होते हैं, पूर्ण होते हैं, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होती। जब बिना गुरु के सवारी आती है तो नकारात्मक के साथ साथ में सकारात्मक चीज़ों के साथ नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। आपको ये भी कई बार ये नहीं पता होता कि किसकी सवारी आती है। कई लोग तो जब बिना गुरु के सेवा करते हैं, साधना करते हैं, और अगर उसके ऊपर सवारी आ गई, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है, पर हो सकता है उसके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति की सवारी आ गई और वो बोल रही है कि जी मैं तो आपका इष्ट देव, मतलब जो भी आपके इष्ट देव है, मैं तो ये हूँ। और फिर वो मुर्गे दिए जा रहा है, बकरे दिए जा रहा है, लौंग बतासे चढ़ाया जा रहा है, भोग चढ़ाया जा रहा है। पर नकारात्मक शक्ति को जितना आप भोग प्रसाद दोगे वो उतना ही आपका बुरा करेगी। आपके घर में दिक्कतें जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि जी सवारी तो आपके ऊपर आती है और जिस देवता की आती है उसको आप भोग भी दे रहे हो और आपके घर में दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि वो सवारी देव सवारी नहीं है, वो कोई नकारात्मक शक्ति से सवारी है जो आपको इष्ट देव आपका बता रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी कि क्या बिना गुरु के सवारी आ सकती है और बिना गुरु के जो सवारी आती है तो क्या होता है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु धारण जरूर कीजिए, एक अच्छे गुरु को धारण कीजिए, उसके बाद सेवा कीजिए। बाकी मैं बाबा भोलेनाथ से यही विनती करता हूँ कि बाबा आपको सुखी रखे, आपके घर परिवार को सुखी रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।